तालिबान को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इसे दोहराने की बड़ी कोशिश हो रही है। बड़ा लंबा और बड़ा ख्वाब है जो 2014 से ही बुना जा रहा है, देखा जा रहा है ये सपना, और अब तो वो जुबान पर आ गई है, जिसके तरफ हमने आपको लगातार ये कहने की कोशिश की कि एक लॉबी है जो अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को देखने के बजाय, उसे दुरुस्त करने के बजाय सारा ठीकरा किसी और के माथे फोड़ना चाहता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अनैतिक, असत्य और अंतर्राष्ट्रीय एंटी नेशनल लोगों के साथ गठबंधन में है। कैसे है वो आज मैं आपको बताता हूं। परकला प्रभाकर, उनके ही तरफ से ये अब बयान आया है। हालांकि बहुत अभी सरकार के खिलाफ वो लगातार आग उगलते रहे हैं। माननीय परकला प्रभाकर के बारे में आपको शायद जानकारी हो, अगर नहीं है, एक गैंग तो पूरी तरह से जानता है परकला प्रभाकर कौन है। पूरी तरह से पूरा गैंग है, एक पूरा ऊपर से नीचे से लेकर नीचे तक का एक बड़ा गैंग है जो माननीय परकला प्रभाकर को जानता है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है परकला प्रभाकर जी को नहीं जानते हो। सीतारमन जी के, निर्मला सीतारमन जी के पति हैं। अब वो एक्स हैं या वर्तमान है कहना मुश्किल है उनके साथ, लेकिन रिश्ता नहीं है। परकला प्रभाकर जी का अब निर्मला सीतारमन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये उनके पति रहे हैं। कौन? परकला प्रभाकर जी। क्या है नहीं है बस इतना ही जान लीजिए। परकला प्रभाकर जी वैसे कहते हैं कि बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटोलॉजिस्ट हैं, ये सारी बातें चलती रहती हैं पर माननीय परकला प्रभाकर जी की तरफ से कि वो बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो सोशल एक्टिविस्ट तो बहुत बड़े हैं और अपनी प्रतिक्रिया मोदी सरकार के खिलाफ आग उगल करके देते रहते हैं। अब नया आग इनके तरफ से आया है और मैंने आपको बताया था एक दिन पहले कि एक जो मोहतरमा अभी विदेश गई थी, जिनको की एक विश्वविद्यालय ने फेलोशिप दिया और लगभग 10 से 15 करोड़ रुपया उन्होंने अपना कमा लिया है और उन्हें जॉन एस नाइट फेलोशिप मिला है। इस बात के लिए बस मोदी के खिलाफ आग उगलते रहो। एक पूरा लॉबी है जो देश और विदेश में मिलकर के बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से मोदी के खिलाफ एक विशियस कैंपेन लगातार चला रहा है और इसके बदले में उनको मोटी रकम मिल रही है। अब माननीय परकला प्रभाकर जी ने कहा है कि चुनाव आयोग का बायकॉट कर दो। सभी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो चुनाव आयोग का बायकॉट कर दे और हिट द स्ट्रीट, बायकॉट द इलेक्शन कमीशन एंड हिट द स्ट्रीट। सड़कों पर उतर जाओ, चुनाव आयोग का बायकॉट करो, चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव में नहीं जाना है। अब तक जो एमएलए एमपी हैं अपोजिशन के, सबको बोलो कि इस्तीफा दे दे और सभी लोग सड़क पर उतर जाओ। मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दो, मोर्चा बंदी शुरू कर दो। सड़क को समंदर में बदल दो, जन सैलाब के समंदर में बदल दो। सड़क को हिट करो, हिट द स्ट्रीट, बायकॉट द इलेक्शन कमीशन। परकला प्रभाकर जी बोल रहे हैं, ये परकला प्रभाकर नहीं बोल रहे हैं, परकला प्रभाकर को बुलवाया जा रहा है कि परकला प्रभाकर बोले और यहीं से फिर ये आनंद, ये जो पूरा नैरेटिव है वो चलना शुरू हो जाए। बहुत दिन से इनकी इच्छा है। ये जब किसानों की जो आंदोलन हुआ था उसमें भी ये लोग घुस आए थे। कुछ किसान के आंदोलन सही थे, लेकिन उसमें जो एलिमेंट थे वो घुस आए थे और उन्होंने पूरे किसान मूवमेंट को हाईजैक किया और लंबे समय तक चलाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन रहा, 383 दिनों तक चला। अब उनका ख्वाब यह आ गया है, बिहार चुनाव के बाद परकला प्रभाकर जी के सौजन्य से बयान आया है कि इलेक्शन कमीशन का ही बायकॉट कर दो और सड़कों पर उतर जाओ। कैसे उतरोगे? तो अपोजिशन के जितने एमपी हैं, जितने एमएलए हैं देश भर में चुने हुए, वो सब इस्तीफा कर दिए। परकला प्रभाकर जी उनको सलाह दे रहे हैं,
सब के सब इस्तीफा दे दे और उनको कह दे कि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस पे हमारा भरोसा नहीं है। बेशर्म परकला प्रभाकर को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि वो कभी हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे थे। मुझे बड़ा अफसोस है। वो इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लीजिए, आपको लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन बेशर्म परकला प्रभाकर किस प्रकार की विवेचना कर रहे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं, और कैसे वो बेशर्म हैं ये मैं अभी आपको समझाता हूं। लेकिन इस तक जाने के पहले थोड़ा एक और ब्रेकिंग दे देता हूं आपको। मैंने जो कहा था कि कांग्रेस पार्टी टूटेगी, विवाद होगा, बगावत होगी, बगावत की बिगुल फूंक चुकी है और बगावत के अब रुझान भी आने लगे हैं। कम से कम 10 से 15 एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोदी के संपर्क में है। इलेक्टेड एमपी की मैं बात कर रहा हूं, मोदी के संपर्क में है। अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन संपर्क में है, खबरें आ रही हैं। और दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात मित्रों ये है, सबसे चौंकाने वाली बात, कि राष्ट्रीय जनता दल के जो 25 इलेक्टेड एमएलए हैं उसमें से भी लगभग 10 एमएलए मोदी के संपर्क में है। मोदी का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, जेडीयू के संपर्क में है, कम से कम 10 एमएलए। और उस 10 एमएलए के संपर्क में लालू परिवार के अन्य लोग हैं। तेजस्वी यादव नहीं है, लालू यादव नहीं है, राबड़ी देवी नहीं है, लेकिन उनकी बहनें हैं, रोहिणी आचार्य हैं और तेज प्रताप हैं। तेज प्रताप यादव जी ने कल ये कह दिया है कि उनकी जो पार्टी है जेजेडी, जनशक्ति जनता दल, वो एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देगी और दे रही है, नैतिक समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है जनशक्ति जनता दल। और उधर रोहिणी आचार्य जी ने जो गुस्सा, जो नाराजगी दिखाई है, उसके पीछे का कारण यह है कि अब रोहिणी अपना रास्ता अलग कर चुकी है, परिवार से भी नाता तोड़ चुकी है। रोहिणी के परिवार से बाहर आने के बाद जो बाकी 3 बहनें थीं वो भी इनके साथ परिवार को छोड़ आई हैं, नाराजगी में, गुस्से में। और ये खबर आ रही है कि नए जो इलेक्टेड एमएलए हैं उसमें से 10 एमएलए इंतजार कर रहे हैं कि परिवार के सदस्यों का हमें समर्थन मिल जाए ताकि हम कुछ मॉरल में रख दें। और पता नहीं, अब तो ये राष्ट्रीय जनता दल तो फिनिश हो गया, अब ये सरकार में तो कभी कभी आएंगे नहीं, लौटेंगे नहीं। हम क्या करेंगे अपोजिशन में रह करके, तो सरकार में चले जाएं, सरकार के साथ मिल जाएं।